हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 9वां 10वां 11वां और 12वां। लेक्चर नंबर 14 है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 9 से। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए fn फलन जो n में है इज इक्वल टू n+1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है। तो इसमें भी दो केस बनेंगे आच्छादक के लिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, n/2 परिभाषित एक फलन f n से n में परिभाषित है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। बतलाइए कि क्या फलन f एकेकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। चलिए देख लेते हैं आज क्या लिखेंगे एकेकी के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, लिखेंगे f1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x के जगह हम 1 लेंगे, यहाँ पे n यदि विषम है इसके लिए लेंगे तो क्या होगा, n की जगह क्या रखेंगे 1+1/2 इज इक्वल टू 2/2, 1+2 और 2 से 2 कटेगा इज इक्वल टू 1 आएगा। लिखेंगे तथा f ऑफ 2 इज इक्वल टू, n की जगह रखेंगे 2/2 कटेगा 1 आएगा। फिर लिखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2। अतः फलन, चूंकि अतः फलन एकेकी नहीं है। क्या है, एकेकी नहीं है। अब हम इसके लिए आच्छादक देख लेते हैं क्या होगा। इसमें केस 1 बनेगा, क्या बनेगा लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं विषम के लिए। यदि विषम है तो क्या होगा, माना n इज इक्वल टू 2r-1, ये हम मानेंगे n इज इक्वल टू f ऑफ कितना रखेंगे 2r-1 इज इक्वल टू 2r-1 + 1/2। फिर यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ 2r-1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा माइनस माइनस, फिर ये बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा r, जो कि r नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हम केस 2 देख लेते हैं क्या होगा। यदि सम है, ये लिखेंगे माना n इज इक्वल टू 2r, फिर लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ 2r इज इक्वल टू 2r/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। ये जो 2r है इसको इसमें रखेंगे, और जो ये था इसको n+1/2 में रखे हैं। तो देखिए n के जगह कितना 2r-1 और +1 यहाँ बटे 2। फिर यहाँ पे देखिए n के जगह 2r और बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2r इज इक्वल टू फलन r बचेगा तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर लिखेंगे हम इस उत्तर का औचित्य क्या निकला। लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब
पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा? मान लीजिए कि a इज इक्वल टू आर और ये ब्रैकेट में 3 तथा b इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f a से b में परिभाषित है, पर इस पर विचार कीजिए कि क्या फलन एकाकी आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो चलिए इसका देख लेते हैं। एकाकी फलन क्या होगा? लिखेंगे माना fx1 इज इक्वल टू fx2 x माइनस 2 x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसका? इसमें तो होगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा? x1 माइनस 3 x2 माइनस 2। फिर यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें करेंगे। पहले कितना होगा? x1 x2, फिर x1 का 3 में करेंगे तो क्या होगा? माइनस 3x1। फिर होगा इसमें माइनस 2 का करेंगे तो कितना होगा? माइनस 2x2, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस फिर 3 दूना 6 ये हो जाएगा। फिर यहाँ x1 का इसमें गुणा करेंगे x1 x2, फिर यहाँ पे 2 माइनस 2x1, फिर माइनस 3x2 माइनस 6 प्लस का 6 होगा। फिर यहाँ पे देखिए ये x2 ये x1 x2 से कट जाएगा। फिर यहाँ 6 से 6 कटेगा, फिर कितना बचेगा? 3x1 प्लस माइनस 3x1 2x1 को इधर लाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस 3x2 माइनस 3x2, फिर प्लस का 2x2 इधर, माइनस का प्लस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x2। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? देखिए ये इस इधर जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा? x1 कॉमन लेके काट देंगे तो भी हो जाएगा। x1 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। x1 बराबर x2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया, तो यह क्या होगा? एकाकी फलन होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? वो तो हो गया एकाकी फलन, यहाँ लिख लेते हैं एकाकी। अतः x1 बराबर x2, फिर लिखेंगे x1 बराबर x2 है तो लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं क्या होगा। आच्छादक फलन के लिए क्या होगा? लिखेंगे
एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। एफ एक्स का मान कितना दिया था, x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू वाई। फिर यहाँ पे देखिए x-2 इधर ही रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, बाहर y बचेगा, अंदर x-3 होगा। फिर लिखेंगे x-2, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे y का x में, y तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x y माइनस 3y। फिर यहाँ पे लिखेंगे x को इधर, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई x, फिर इधर x y को इधर लाएंगे तो कितना होगा x y इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का 2 है तो इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3y चल ही रहा है। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू, x कॉमन लेंगे पहले, यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। फिर x का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई। और फिर यहाँ पे अब इसको क्या लिखेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए आच्छादक होगा, क्योंकि y का कोई भी मान ले लेंगे तो वो नेचुरल नंबर में बिलोंग हो जाएगा। यानी कि y का 1 ले लेते हैं तभी, अगर 2 ले लेते हैं तो भी कट जाएगा, 1 से 1 में जाएगा भाग तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। मान लीजिए कि फलन R से R में परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला देख लेते हैं, f एकेकी आच्छादक है, दूसरा b है f बहु एक आच्छादक है, c f एकेकी किंतु आच्छादक नहीं है, f न तो एकेकी है और न आच्छादक है। तो इसमें से क्या होगा, एक्स पावर। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, एक मिनट रुक जाइए, f इकाई आच्छादक है तो देख लेते हैं, पहले लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। fx का मान कितना दिया है, x पे पावर 4 इज इक्वल टू x पे पावर x1 पावर 4 x2 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 अगर पावर हटाएंगे स्क्वायर के भी, उसमें जो उदाहरण नंबर वो आपने देखा था x पावर 2 था, तो अगर 2 हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, तो ये भी वर्ग का ही एक चिन्ह है। तो यहाँ पे 4 4 है, तो यहाँ 4 जब हटाएंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस लग जाएगा x2। तो x1 बराबर x2 नहीं है, तो यह है एक ही नहीं होगा। और आच्छादक देख लेते हैं क्या होगा, fx इज इक्वल टू वाई था, तो यहाँ पे देखिए fx का मान कितना है, x पे पावर 4 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे x हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y पे पावर 1/4 y का कोई भी मान लेंगे तो ये इसमें रियल नंबर में आएगा, बट पूर्णांक में आएगा तो कटेगा ही। y के भी कोई मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, तो यानी यह भी आच्छादक नहीं होगा, ना ये एकेकी है और ना ही आच्छादक है। दोनों सिचुएशन में, यहाँ x पावर 4 है, x पावर 2 है, दोनों सिचुएशन में ये प्लस माइनस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, न तो एकेकी है न आच्छादक है। फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
अब हम प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए f(x1) का मान कितना दिया है। f(x1) = f(x2). f(x1) का मान कितना दिया है 3x1 = 3x2। ये 3 से 3 तो कट जाएगा, फिर x1 बराबर x2 आ जाएगा। यह तो एक ही हो जाएगा क्योंकि x1 बराबर x2 है। आच्छादक देख लेते हैं, आच्छादक है कि नहीं है। तो आच्छादक के लिए क्या होता है f(x) = y। f(x) का मान कितना दिया है 3x = y। यहाँ पे x का मान निकालेंगे कितना होगा 3/y। और यहाँ पे देख लीजिए y का कोई भी मान लेंगे, चाहे 3 से लेंगे 1 ही ले लें, 2 ले लें या 3 ले लें, जो भी कोई भी मान लेंगे 1, हर प्रत्येक मान के लिए यह इसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होगा, क्योंकि y के प्रत्येक मान के लिए यह सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे ये भी आच्छादक हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, f एकेकी आच्छादक है। तो यहाँ पे देख लीजिए यही सही है, f एकेकी भी है और आच्छादक भी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।